तो चलिए आज हम निकलते हैं हिंदी साहित्य की इस विशाल धारा के एक दिलचस्प सफर पर। अक्सर जब हम साहित्य के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? कुछ कहानियां, कुछ कविताएं, है ना? लेकिन क्या ये बस इतना ही है? या फिर यह एक बहती हुई नदी है, एक ऐसी नदी जिसमें हजारों साल पुराने विचार बहते हैं और जो आज भी हमारे बीच जिंदा हैं। तो इस पूरी चर्चा में हम हिंदी साहित्य को इसी नदी के रूप में समझने की कोशिश करेंगे। तो किसी भी नदी को समझने के लिए सबसे पहले कहाँ जाना पड़ता है? उसके स्रोत तक, उसकी गंगोत्री तक, है ना? और हिंदी साहित्य की इस नदी का स्रोत है भारतीय ज्ञान परंपरा। अब ये भारतीय ज्ञान परंपरा है क्या? सोचकर देखिए। ये वो आधारशिला है, वो जमीन है जहां से हिंदी साहित्य की नदी फूटती है। इसमें सदियों से चली आ रही सोच है, जीवन के बारे में, समाज के बारे में, धर्म क्या है, मोक्ष क्या है, ये सारे विचार इसमें शामिल हैं। और देखिए, इस नदी में पानी कहाँ-कहाँ से आ रहा है, यही तो सबसे दिलचस्प बात है। एक तरफ वेदों का ज्ञान है, तो दूसरी तरफ उपनिषदों के गहरे दार्शनिक विचार हैं। फिर आते हैं रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य, जिन्होंने पूरे समाज को एक दिशा दी। और हाँ, सबसे जरूरी, आम लोगों की कहानियां, उनकी लोक परंपराएं, ये सब मिलकर एक साथ मिलकर हिंदी साहित्य की वो मजबूत नींव तैयार करते हैं। तो जब इतने सारे स्रोत मिल गए तो ये नदी आगे बढ़ी और समय के साथ इसके अलग अलग पड़ाव आए। ये एक तरह से हमारी इस चर्चा का रोड मैप है। हम शुरू करेंगे आदिकाल से, यानी वीरों के युग से, फिर भक्ति काल और रीति काल से होते हुए हम पहुंचेंगे आज के आधुनिक युग तक। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं नदी के उस शुरुआती दौर में, जो थोड़ा अशांत था, जहां तेज लहरें थीं। ये था वीरता और संघर्ष का समय। इस समय का जो साहित्य है ना, उस पर राजपूत दरबारों की गहरी छाप थी। वहां वीरता ही सबसे बड़ा गुण था, मतलब वैलर वॉज एवरीथिंग। इसीलिए इसे वीर गाथा काल यानी वीर गाथाओं का काल भी कहा गया। तो मतलब साफ है, उस दौर में कविता का मकसद क्या था? अपने राजाओं, अपने संरक्षकों के शौर्य का गुणगान करना, उनके धर्म और बलिदान का जश्न मनाना। और इसका सबसे बड़ा, सबसे शानदार उदाहरण चंद्रवरदाई का पृथ्वीराज रासो। लेकिन ऐसा नहीं है कि नदी में सिर्फ एक ही लहर थी, बिल्कुल नहीं। देखिए, इस शुरुआती दौर में भी कई छोटी बड़ी धाराएं एक साथ बह रही थीं। एक तरफ रासो साहित्य था, जिसमें वीरता की बात थी, तो वहीं दूसरी तरफ सिद्ध और नाथ साहित्य में योग और रहस्यवाद की गहरी बातें हो रही थीं। मतलब विविधता शुरू से ही थी। तो समय बीता, नदी आगे बढ़ी, और अब ये युद्ध के मैदानों की उन तंग घाटियों से निकलकर एक शांत, विशाल महासागर में फैलने लगी। ये महासागर था आध्यात्मिकता का। अब सवाल उठता है कि ये इतना बड़ा बदलाव अचानक से क्यों हुआ? असल में ये उस समय के समाज के खिलाफ एक प्रतिक्रिया थी। उस वक्त जाति व्यवस्था बहुत कठोर थी, कर्मकांड इतने जटिल थे कि आम आदमी को लगता था कि ईश्वर तक पहुंचना तो नामुमकिन है। तो ये एक क्रांति थी, एक तरह की सामाजिक क्रांति, जिसमें कवियों और संतों ने इन दीवारों को तोड़ा और ज्ञान की गहरी बातों को लोगों तक उनकी अपनी भाषा में बिल्कुल सीधे साधे तरीके से पहुंचाया। और इस भक्ति आंदोलन से दो बड़ी धाराएं निकलीं। समझिए, ईश्वर तक पहुंचने के दो अलग अलग रास्ते। एक थी निर्गुण भक्ति, जिसका मानना था कि ईश्वर का कोई रूप नहीं है, वो निराकार है। और दूसरी थी सगुण भक्ति, जिसमें राम और कृष्ण जैसे ईश्वर के साकार रूपों की भक्ति की जाती थी। निर्गुण दर्शन का सार समझना हो तो कबीर के इस दोहे से बेहतर क्या होगा? जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। कितनी सरल और गहरी बात है। मतलब ईश्वर हर जगह है, घड़े के अंदर भी, घड़े के बाहर भी पानी ही पानी है। उसे किसी मंदिर या मूर्ति में बांधने की जरूरत नहीं। और इसके ठीक विपरीत दूसरी तरफ देखें तो तुलसीदास का रामचरितमानस है। इसने सगुण परंपरा की शक्तिशाली कहानियों के जरिए ईश्वर को हर घर तक पहुंचा दिया, आम लोगों के लिए बिल्कुल सुलभ बना दिया। सही मायनों में ये भारतीय ज्ञान परंपरा का लोक भाषा में सबसे बड़ा प्रमाण है। तो अब हमारी ये नदी एक बार फिर अपना रुख बदलती है। अब इसका बहाव मंदिरों की भक्ति से निकलकर राज दरबारों के सजे धजे आलीशान बगीचों की तरफ मुड़ जाता है। ये था रीतिकाल। इस युग में फोकस बिल्कुल बदल गया।
अब कवि का ध्यान था काव्य शिल्प पर, यानी कविता की कला को और निखारने पर। इसके लिए उन्होंने संस्कृत के पुराने नियम कानून उठाए। तो अब साहित्य आम जनता की भक्ति के लिए नहीं, बल्कि राजाओं और उनके दरबारियों के मनोरंजन के लिए लिखा जा रहा था। एकदम परिष्कृत कला। ये तुलना देखिए, कितना साफ अंतर दिखाती है। साहित्य का मकसद ही बदल गया। कहाँ भक्ति काल में आध्यात्मिक मुक्ति की बात थी और कहाँ रीति काल में सिर्फ सौंदर्य और आनंद की। अब केंद्र में ईश्वर या समाज नहीं थे, अब केंद्र में थे राजो और उनका दरबार। तो समझे, यहाँ पर कविता एक उच्च स्तरीय तकनीकी कला बन गई, एक खूबसूरत कला। कवियों ने सबसे ज्यादा जोर दिया श्रृंगार रस पर, यानी प्रेम और सौंदर्य पर। फिर नायिका भेद, मतलब नायिकाओं के अलग अलग प्रकारों का इतना बारीक वर्णन कि पढ़कर हैरान रह जाएं। और अलंकार, यानी भाषा के गहनों का तो भरपूर इस्तेमाल होता था, एक तरह से अपने हुनर का प्रदर्शन करने के लिए। तो हिंदी साहित्य की इस नदी के किनारे हमने इतना लंबा सफर तय किया। इस पूरी यात्रा से हम क्या सीख सकते हैं, क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? देखिए, एक साफ विकास दिखता है ना? हर युग ने उसी एक बुनियादी ज्ञान परंपरा को अपने अपने तरीके से समझा, उसकी एक नई व्याख्या की। आदिकाल में वो वीरता और बलिदान के रूप में सामने आई। भक्ति काल में वही चीज लोक भक्ति और सामाजिक चेतना बन गई। और रीति काल आते आते वही परंपरा कला और सौंदर्य के नियम कानून में ढल गई। और यही बात इस सबको इतना जरूरी बना देती है। हिंदी साहित्य सिर्फ कहानियां और कविताएं नहीं हैं, ये तो भारतीय संस्कृति और दर्शन का एक जिंदा दस्तावेज है, एक जीवंत दस्तावेज। इन कहानियों में, इन कविताओं में एक पूरी सभ्यता के विचारों का, उसके मूल्यों का डीएनए है। और अंत में ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है, सोचने के लिए, कि अगर साहित्य सचमुच विचारों की एक नदी है जो हमेशा बहती रहती है, तो आज इसका बहाव हमें किस दिशा में ले जा रहा है?